राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब हम 13वें अध्याय का महात्मा श्रवण करते हैं। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, अब तुम 13वें अध्याय का महात्मा सुनो। दक्षिण देश में एक हरि नामक नगर था। वहाँ एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। एक दिन एक पुरुष से उसने वचन किया कि मैं अमुक स्थान में तेरे पास आऊँगी, तुम वहाँ चलो। वह पुरुष किसी अन्य स्थान पर चला गया। वह स्त्री उसे खोजते खोजते हैरान हो गई, पर वह पुरुष न मिला। इधर वह पुरुष भी भागता फिरे। वह गणिका घर पर उसकी राह देखने लगी। राह देखते देखते सारा दिन व्यतीत हो गया, पर प्रीतम न आया। शाम हुई तब वह गणिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में ही वह पुरुष मिल गया। दोनों बड़े प्रसन्न होकर बैठे कि इतने में एक शोर आया। गणिका को डरी देखकर सिंह बोला कि अरे गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। गणिका बोली, तू अपने पूर्व जन्म की बात कह, तू कौन है? सिंह बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था तथा दूसरों का धन हर लेता था। एक दिन प्रातःकाल घर से निकलकर चला तो मार्ग में गिरते ही देह छूट गई। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। देखते ही धर्मराज ने हुक्म दिया कि इस घड़ी इस विप्र को सिंह का जन्म दे दो। यह देख देह मुझे मिली और हुक्म दे दिया, जो प्राणी पापी दुराचार करने वाले हों उनको तू खाया करे, और जो साधु वैष्णव हरिभक्तों उनके पास तू कभी ना जाना। हे गणिका, मुझे धर्मराज की यही आज्ञा है। उनकी आज्ञा पाकर सिंह की योनि में आया हूँ। तू व्यभिचारिणी गणिका पापिन है, इसी से मैं तुझे खाऊंगा। इतना कहकर गणिका को खा लिया। तब यमदूत गणिका को धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको चांडाल का जन्म दे दो। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्याग चांडालिनी की देह पाई। कई दिन पीछे वह एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चली गई। वहाँ देखा कि एक साधु गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ करता है। उसने सुन लिया। जब अध्याय सुनकर प्रसाद खाया तो तुरंत चांडालिनी की प्राण छूट गए। देवदेही पाई। आकाश से विमान आया जिस पर बैठ वैकुंठ को चली। फिर उसने उस साधु से प्रार्थना की कि हे संत जी, गीता जी के एक श्लोक के पाठ का फल उस सिंह के निमित्त दे दो तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। तब उसी संत ने उसे भी गीता जी का पाठ का फल दिया, जिससे तत्काल उस सिंह की देह छूटी और देवदेही पाई। तब दोनों विमानों पर चढ़कर वैकुंठवासी होकर परम धाम को प्राप्त हुए। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय।